मीटिंग थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो डायरेक्शन दी है, जो बातें बताई है, मैं उस हिसाब से आदरणीय राजमंत्री जी, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया था, राजमंत्री जी, सॉरी, बिल्कुल बेहतर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। तो ये जो आज मीटिंग यह हुई है, इसके लिए मैं मंजू जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये स्थान उपलब्ध करवाया। और इसके बाद जब भी मीटिंग होगी, एक बार नंदन चौधरी होगी, फिर अटेली होगी, फिर कालीना होगी, फिर महेंद्रगढ़ होगी, फिर नारनौल होगी। चारों विधानसभाओं में प्रत्येक माह अलग अलग मीटिंग होगी। ये पार्टी का कथन है कि पार्टी की मीटिंग स्थायी रूप से एक जगह ना करके जब भी मीटिंग होगी तो कभी नागर चौधरी में विधानसभा में कर दिया, कभी अकेले में कर दिया, क्योंकि अकेली लंबी है इसलिए कलीना में एक सब डिवीजन और है, वहां एक अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी, एक महेंद्रगढ़ में करनी पड़ेगी, एक यहां करनी पड़ेगी। एक दूसरा निवेदन है कि अभी सबके नाम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े नहीं गए। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि व्यक्तिगत तौर पर सबको फोन करना संभव नहीं हो पाएगा, ना मेरे से पूर्व हो पाया और ना मेरे बाद हो पाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज छोड़ा जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि आप सबको अखबार के माध्यम से कैसे भी सूचना दी जाए, वो सूचना पाकर आप पहुंचेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आपका विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस बात को जरूर रखें। और तीसरा, मेरी पार्टी के सीनियर बड़े नेता हैं, यहां पर पूर्व मंत्री जी बैठे, एक हमारे प्रत्याशी आई नहीं है, इनसे निवेदन ये है कि समय पर आए मीटिंग में, क्योंकि जब तक हमारी बड़ी लीडरशिप नहीं आती तब तक पार्टी का मतलब कोई कार्यक्रम शुरू असली रूप से नहीं माना जाता कि वो शुरू हो गया। इसलिए मेरे नेताओं से प्रार्थना है कि बिना किसी देरी के आप जो निर्धारित समय करेंगे उसमें आप पहुंचेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दूसरी बात, आप दो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए थे और उनके लिए ये मीटिंग बुलाई गई कि नंबर 1, कांग्रेस का कार्यालय कैसे खोला जाए, कहां खोला जाए, क्या उसका प्रोसीजर हो, क्या उसका प्रारूप हो। और दूसरा, जिले का अध्यक्ष बना, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, ट्रेजरर भी बनेगा, कोषाध्यक्ष भी बनेगा। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉक की टीम जाएगी, हमारे ब्लॉक का अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद में वही वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और उसके नीचे हमारा एक 15 या 20 गांव के बीच में एक मंडल बनेगा। उस मंडल का भी सेम बोर्ड स्ट्रक्चर यही रहेगा, एक प्रेसिडेंट मंडल का, एक वाइस प्रेसिडेंट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट बस ऐसे स्ट्रक्चर उसका है। ये प्रोसीजर है। मेरा आज का सुझाव जो था कार्यालय का, ये मेरे बहुत सारे साथी, मेरे नेता ये चिंता जाहिर करी कि कार्यालय कहां खोला जाए, कैसे खोला जाए। बहुत सारे साथियों ने मेरी आर्थिक स्थिति देखते हुए ये अपनापन दिखाया कि भाई हम आपकी आर्थिक भी मदद करेंगे, हम पार्टी में सहयोग करेंगे। मैं तमाम उन साथियों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये भरोसा दिया। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अकेले कांग्रेस को नहीं चला सकते। आदरणीय उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये कहा जाए कि पूरा हरियाणा आपको अकेले चलाना है, नहीं चला सकता। सत्यवीर झूकिया को जिले की जिम्मेदारी दी है, आपके बगैर सत्यवीर झूकिया की भी कोई कहानी नहीं है, आपके बगैर सत्यवीर झूकिया भी कुछ नहीं कर सकता। ये सहयोग चाहिए और ये सहयोग सत्यवीर को, उदय भान को और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं है। ये सहयोग आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को सहयोग, क्योंकि वो जो दफ्तर खुलेगा वो सत्यवीर झूकिया का नहीं खुलेगा, वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खुलेगा और उस कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज होगी। सत्यवीर झूकिया इस पद पर ना रहेगा तो भी कांग्रेस रहेगी, वो दफ्तर चलेंगे। सत्यवीर झूकिया से पहले भी ये कांग्रेस चली थी, ये दफ्तर चले थे, इस मुकाबले में कोई ना रहे
नौजवान के साथी की आवश्यकता है, एक एक महिला की, एससी की, दलित की, सबकी आवश्यकता है। सबके सहयोग से पार्टी चलेगी। एक व्यक्ति पार्टी न चला सकता है, न चला सकता है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जब वहां कहा आदरणीय दान सिंह जी और राव नरेंद्र जी बैठे दूसरे दिन ये मीटिंग में गए थे, राहुल जी ने वहां भी जिक्र किया था, सख्त सर्जन किया। जब आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप जितना जल्दी हो सके कांग्रेस का दफ्तर खोलिए, वो सबसे पहले क्वेश्चन हमने उठाया। हमने हाथ खड़ा करके कहा, आदरणीय राहुल जी, कांग्रेस 7 साल में दफ्तर नहीं खोल पाई, आप 10 दिन में हमसे उम्मीद करते हो कि हम दफ्तर खोल दें। तो आदरणीय राहुल जी का मैं आभारी हूं। उन्होंने एक लाइन में कहा कि 7 साल में कांग्रेस दफ्तर नहीं खोल पाई, इसीलिए तो कांग्रेस की यह हालत हुई। मैं चाहता हूं कि आप जैसे भी हो, कांग्रेस की एक नई फौज खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक जुझारू और वो मेहनती साथियों को जोड़ने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होती है, जिला मजबूत होता है, सत्यावीर झूठिया अगर काम करेगा तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेगा, अपने लिए काम नहीं करता। क्योंकि अपने तो खुद तो उन्होंने कही दिया कि जिला प्रधान पूरे जिले के अंदर जो काम करेगा, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो यहां से हमारे 4 प्रत्याशी तो जीत कर जाएंगे, वो विधानसभा में मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसके लिए काम करें। दूसरी बात, जो साथी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, जो साथी पार्टी पदाधिकारी बनना चाहता है, वो अपने अपने आवेदन दे दे। क्योंकि उसके बगैर क्या पता चलेगा कि कोई आदमी पार्टी में काम करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। प्रोफेसर भूप सिंह जी ने, कुछ साथी नहीं आए थे उससे पहले, ये सारी बातें बताई भी थी कि ये वो आवेदन दे दे, उसके बाद हम पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे। और जो यहां नेता बैठे हैं, इनसे मुझे उम्मीद है कि जो मेहनती है, संघर्षशील है, जुझारू है, काम कर सकता हो। क्योंकि अगर किसी आदमी को कोई पद नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिलने के बाद उसको 2 महीने बाद, 10 दिन बाद हटाते हैं तो वो बुरी बात है। पार्टी की सीधी गाइडलाइन है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं कर पाएगा वो रहेगा, उसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, आदरणीय राव दान सिंह जी बैठे हैं, आदरणीय राव नरेंद्र जी बैठे हैं, आदरणीय मंजू जी बैठे हैं, और आप सारे लोग बैठे हैं। आपकी नजर में जो भी मेहनती, जुझारू और संघर्षशील हो, उसका आप सबका बायोडाटा लेकर इकट्ठा करके हम सब लोग चर्चा करेंगे, और उसके अंदर हम बना करके स्ट्रक्चर ऐसे मेहनती और जुझारू साथियों का एक बॉडी बनाएंगे। और ये प्रयास रहेगा कि पटरी पर है, 1-2 महीने के बाद जब हमारा संगठन पूरा तैयार हो जाएगा तो ये ठीक है। मेरे कई साथियों ने कहा, जैसे आदरणीय डॉक्टर राज सुरेश जी ने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी एक पहचान बननी चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आप लोगों का जैसे प्रकार से आज सहयोग दिया है, क्योंकि आज केवल मैसेज के माध्यम से जो पक्के कांग्रेस, जिनके मन में, जिनके खून में कांग्रेस है, वो लोग आ पाए हैं। बहुत सारे साथी ऐसे जो मजबूरी वो सब चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। अगर आप इसी प्रकार से मुस्तैदी से खड़े रहे, और मेरे नेता, मैं आभारी हूं कि व्यस्त होने के बाद भी आदरणीय मंजू जी को तो बाहर जाना था, आदरणीय राव नरेंद्र जी को और आदरणीय बड़े भाई राव दान सिंह जी को उत्तराखंड में जाना था, लेकिन फिर भी इन्होंने आज हमारे संगठन को महत्व दिया। मैं आभारी हूं आपकी मीटिंग में आकर के हम कर हो सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मेहनती आदमी हम सब मिलकर जब अच्छे लोगों की टीम तैयार कर लेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला मेहनत की अपनी एक अलग पहचान बनेगी। क्योंकि हम सब ही काम करने की नीयत है, हम सब लोग काम करेंगे। आज की जो ये मीटिंग है, आप सारे साथी आए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कई साथी ऐसे थे जो मेहनती थे, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर ले, और वो एक हम बैठ करके सारे नेताओं से भी, आप सबसे भी सलाह करके एक पैनल बनाकर हम हाईकमान को भेजेंगे और जल्दी से जल्दी। दूसरा, हमारा महिला कांग्रेस के लिए
मेरे को जो डायरेक्शन मिली है कि आप हर 10 दिन के अंदर महिला कांग्रेस की मीटिंग देंगे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी है, युवा कांग्रेस की मीटिंग देंगे, एनएसयूआई की मीटिंग देंगे, इंटर की देंगे, सेवा दल की देंगे। जो भी यहाँ हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जिले के पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी बॉडी को विस्तारित कीजिए और आपकी हर 10 दिन में अब हम अपनी तरफ से नहीं कर पाते। ये हड़ताल प्रदर्शन और जुलूस जो करते हैं ये एडिशनल चीज है। आदरणीय राजसिंह जी को और नरेंद्र जी को पता है, आजकल दिल्ली से आदरणीय राहुल जी ने अपनी टीम बैठा रखी है, वहां से हमें ऑर्डर मिलता है कि आपको इस अगले 10 दिन में ये काम करना है, अगले 15 दिन में ये काम करना है, और कई बार तो ऐसे होता है कि आपको अगले दिन ये करना है। कैंडल मार्च का कार्यक्रम मुझे जानकारी नहीं थी, मैं तो दिल्ली में था और मुझे वही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने बताया, जो हमारी कनेक्टिंग कमेटी सेंटर की बना रखी आदरणीय राहुल जी ने, उसने कहा कि आपको शाम को कैंडल मार्च करना है। मैंने बहुत सारे साथी इस बात के लिए भी नाराज हो जाते हैं कि आपने सूचना नहीं दी। मुझे ही सूचना मात्र 5-6 घंटे पहले मिली, तो वो मैं कैसे दे सकता था। इस प्रकार से आज जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो सत्यदेव जोगिया के कार्यक्रम नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम है, वो आदरणीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम है। वो जो कार्यक्रम जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे कार्यक्रम करेंगे। हर महीना हमारे कांग्रेस की कमेटी की जिले की मीटिंग हुआ करेगी। ये भी उसमें है कि हर महीना जिला की कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी, उसमें एजेंडे तय होंगे। महिला कांग्रेस के अगले 1 महीने के क्या कार्यक्रम रहेंगे उनसे अवगत करवाना, युवा कांग्रेस अपने अगले 1 महीने के क्या कार्यक्रम तय करेंगे उसके कार्यक्रम देखना, एनएसयूआई, सेवा दल और इंटर के भी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो इनके भी कार्यक्रम तय करना। ये सारे कार्यक्रम तय करना, सबकी बॉडी, चाहे इंटर की बॉडी ना बनी हो, चाहे सेवा दल की ना बनी हो, महिला कांग्रेस की, एनएसयूआई की, युवा कांग्रेस की, ये भी अपनी बॉडी को जिले में पूरी में बूथ लेवल तक विस्तार करें, ताकि हम कांग्रेस को गति दे सकें। और हमारा प्रयास है कि आप लोग अगर इतनी मुस्तैदी से काम करेंगे तो हमारे जो ये बीच में नेता बैठे हैं, भाई ये भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये कम नहीं रहेंगे। आने वाला समय हमारा है और निश्चित तौर पर जो हमारे बीच में नेता बैठे, ये बड़े बड़े पदों पर आप लोगों के बीच में बैठे हैं, आप बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अब मेहनती और जुझारू लोगों की गिनती देख रही है, जो भी लोग वो काम करेगा वो कांग्रेस उसको रिवॉर्ड दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे राजस्थान का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाया किसान कांग्रेस का, तो वहां भी संगठन नहीं था, लेकिन हमने काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं नोटिस किया। इसलिए साथियों, सबको मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत करना है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत करना है, आदरणीय हमारे देश के सर्वप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करना है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करना है। और इसी एक चिंता के साथ हमारे बीच का नेताओं ने बड़ा मिल रखकर कहा कि हमारे बीच में किसी का मनभेद तो हो सकता है, लेकिन हमारे किसी का विरोध आपस में नहीं है, हम सारे एकजुट होकर काम करेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ताकतवर नहीं था। मेरे साथ इस जिला की प्रधानी में भाई सुरेंद्र नंबरदार जी भी मांग रहे थे, भाई महेंद्र राता जी भी मांग रही थी, डॉक्टर राज सुरेश जी भी मांग रही थी, और भी कई है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, सत्यदेव जोगिया को मिला तो इनके सहयोग से मिला, इनके समर्थन से मिला, इनकी एकजुटता से मिला, इनके पास से। और मेरा प्रयास है कि मेरे ये साथी है, मेरे ये भाई है, ये मेरा कंधा मजबूत करेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे दो नेता बैठे, इनको भी, मेरे दो साथी बैठे, इनको भी, आपको आगे रखकर काम करूंगा, आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, आपको आगे रखूंगा, आपके दिशा निर्देश पर काम करूंगा, आपके साथ रखकर काम करूंगा, आपकी मजबूती के लिए काम करूंगा। पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य हमारा है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे और काम करते रहेंगे। किसी साथी से जाने अनजाने में तो मेरे से कोई चूक हो सकती है, लेकिन मेरी कोई मंशा कभी नहीं रहेगी कि मैं किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करूं। अगर कोई कभी किसी गलती हो जाए तो मुझे कोई छोटा बड़ा भाई मानकर मुझे माफ करेंगे और कांग्रेस को इसी प्रकार से मजबूत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप इसी प्रकार से सहयोग करेंगे और अगली मीटिंग
भी इसी प्रकार से सूचना के आधार पर ही आप आएंगे, ऐसे में आशा है। संगठन के लिए अपने अपने आसपास के आदमी जरूर आप देख लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।